Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेंद्र सर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी परीक्षा को लेकर और कितने मार्क्स आते हैं इससे। कम से कम 2 या 3 से क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आते हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था इसकी फर्स्ट स्टेप, इसके बेसिक्स के बारे में। आज हम चलेंगे अगली स्टेप के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आप उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो कि पढ़ना चाहते हैं, आपको फ्री में बेसिक से ज्ञान मिल रहा है, तो प्लीज़ उसको ले लीजिए। और अगर आपकी इच्छा हो पे करके कहीं और से लेना है तो आपकी इच्छा है, आपको पे करना, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप कर सकते हैं चीज़। जो पिछली क्लास में पढ़ा था आज हम उससे अगली स्टेप पर चलेंगे। थोड़े क्वेश्चंस अच्छे आएंगे तो ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि ABCDEFG एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार घेरे के अंदर वो बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्ताकार घेरा है, इसमें बैठे हुए हैं कौन? ABCDEFG H मतलब 7 नंबर आ रहा है तो मतलब 7 लोग बैठे हुए हैं। तो 7 लोग आप बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखिए, ठीक है, मैंने बड़ा इसलिए ये डायरेक्ट इसलिए क्या है ये वाला हिस्सा, ताकि आपको पता चले ये दायां है और ये बायां है। मैंने आपको बताया था किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, पहला व्यक्ति ये हो गया और ये दायां है इसका, दूसरा व्यक्ति ये हो गया, तीसरा व्यक्ति आप यहां बना दीजिए, चौथा व्यक्ति आप यहां बना दीजिए। ठीक है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये ताश खेल रहे हैं कौन? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति। ठीक है, ये मेरा बनाने का इसलिए है ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, सातों के साथ लोग बैठे हैं और इस तरीके से वो लोग ताश खेल रहे हैं। जब वृत्ताकार में बैठे हुए हैं तो उनका फेस एक दूसरे की तरफ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 7 पार्ट मैंने आपके वृत्त के डिवाइड कर दिए ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो, आप इसी तरीके से सॉल्यूशन कर सकें। देखिए, लाइन टू लाइन आप क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या बोल रहे हैं। ताश खेल रहे हैं, F G के दाईं ओर दूसरा है। G के दाएं दूसरा कौन है? F। तो G को हमने कहां बिठाया? G को यहां बिठाया। G के दाएं दूसरा मतलब पहला और दूसरा, तो G के दाएं दूसरा मतलब F यहां पर बैठा होगा। G के दाएं दूसरा, तो F कहां बैठा हुआ है? यहां पर बैठा हुआ है F। समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद क्या बोलता है? B F का पड़ोसी है लेकिन C का नहीं है। किसका पड़ोसी है? B F का पड़ोसी। देखिए, अगर हम B को यहां रखें तो F का तो पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन यहां पे हम कुछ भी आ सकता है, क्या पता यहां C आ जाए। उसने बोला है कि B F का पड़ोसी है पर C का नहीं है, तो हम क्या करेंगे? B को ऐसी जगह रखेंगे जहां पर C ना आए, F आए पर C ना आए। तो देखिए, अगर हम B को यहां रखते हैं तो F का पड़ोसी भी बन जाएगा और यहां पर G है तो यहां C भी नहीं आएगा। तो हमने क्या किया? B को यहां रखा। देखिए, सब कुछ सोच समझ के क्वेश्चन को सोल्व करेगा, जो जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से सोल्व करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो B को हमने कहां रखा? यहां पे रखा। B यहां रखा तो इधर G है और इधर F है, तो देखिए F का पड़ोसी भी हो गया और C भी नहीं आया उसके पास, तो यहां पे हम B को रखेंगे। उसके बाद क्या होता है? लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। उसके बाद है E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। कौन? E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर। तो यहां देखिए, यहां बोला ना G के दाईं ओर, मतलब ये E के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथा स्थान पे, तो G के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे पे क्या है? E यहां पर आएगा। कौन से? G के दाईं ओर चौथे स्थान पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर E है जो कि C का पड़ोसी है। जो देखिए, C का पड़ोसी है तो C यहां पर भी आ सकता है और C यहां पर भी आ सकता है। अभी हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, C को हम यहां भी लिखेंगे और C को यहां पर भी लिख सकते हैं, तो अभी दोनों जगह C आ सकता है क्योंकि क्या कहा है? E का पड़ोसी है C। अब देखिए आगे, D E और A के बीच में है। D कहां पर है? E और A के बीच में। अब देखिए, E और A के बीच में, देखिए यहां अगर हम D को यहां बैठाते हैं, जैसे कि हमने D को यहां बिठाया तो बोला कि D E और A के बीच में, तो E के तो बीच में आ गया पर यहां पे F है तो यहां D आना कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर अगर हमने D को बिठाया, यहां पर अगर हमने D को बिठाया
तो जगह खाली है, यहां पर हम ए को बिठा सकते हैं, तभी तो ई और ए के बीच का हो जाएगा डी। समझ में आई आपको ये बात? तो जो क्रॉस लिखा हुआ है तो क्या था, सी ई का पड़ोसी था, पता था आपको, तो सी यहां पे आएगा। इस तरीके से ये चीज, ये वाला पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ में आया किस तरीके से कंप्लीट किया? लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन, जी के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है? जी के बाईं और चौथे स्थान पे, तो जी के बायां और, ठीक है, चौथे स्थान पे, तो पहला बायां देखो ये है, ये दायां है, ये बायां है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो जी के बाएं और चौथे स्थान पे कौन सा? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा कि जी के बाएं और चौथे स्थान पे कौन है? सी है। समझ में आया आपको? इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा। उसके बाद अगला पूछा गया है कि दूसरा क्वेश्चन है, जी के बाईं ओर कौन है? अब देखिए जस्ट जी के बाईं ओर कौन है, तो जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर कौन है? ए। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, कि जी के जस्ट बाईं ओर कौन है? ए है। उसके बाद है कि एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी, देखिए अब एफ का पड़ोसी के बाद में बात करें तो एफ का पड़ोसी बी भी है और एफ का पड़ोसी सी भी है। तो एफ का पड़ोसी क्या हो जाएगा? एफ का पड़ोसी हो जाएगा बी और सी कौन हो जाएंगे? एफ के पड़ोसी हो जाएंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा, बता देता हूं मैं आपको, कौन हो जाएंगे? बी और सी एफ के पड़ोसी हो जाएंगे। मतलब दोनों ही एफ के पड़ोसी हैं, जो पास में है वो पड़ोसी ही कहलाता है। तो एफ और एफ के पड़ोसी कौन है? बी और सी एफ के पड़ोसी हैं। आपको समझ में इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए अगर आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपके क्वेश्चन को सोल्व होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से सोल्व होगा। यहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन थे, पर हमने स्टार्टिंग में क्या किया, पहले डिवाइड कर लिया 7 पार्ट में इसको, और उसके बाद ही हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया है। देखिए ये इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको आसानी होगी सोल्व करने में, ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन लाइन टू लाइन सोल्व करोगे तब, अगर आप हल्के से ही भटक गए तो आपको वापस से क्वेश्चन करना पड़ेगा। और रीजनिंग में यही ज्यादा जरूरी कि आप अपनी रिदम को ना भूलें, जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से चलते रहें, लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सोल्व करते रहें। मैं हर बार इसलिए कहता हूं कि अगर आपकी लाइन हल्की सी मिस हुई ना, कंफ्यूज आप हो जाओगे। समझ में आएगी आपको? आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली। अगर ये आपको क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा इस चीज को, ताकि क्वेश्चन समझ में आए, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7 पेड़, अब देखिए यहाँ 7 पेड़ हैं, आम, नींबू, सेब, अशोक, केला, अमरूद और पपीता। मतलब आपका मैंगो है, लेमन है, एप्पल है, अशोका का है, और उसके बाद बनाना है, फिर गुआवा है और पपाया है। 7 पेड़ हैं जो कि एक पंक्ति में लगे हुए हैं। तो देखिए 7 पेड़ अगर एक पंक्ति में लगे हुए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है? पंक्ति ही बनानी है। ठीक है, पंक्ति बनानी है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और एक पेड़ इधर ले लेते हैं 7। ठीक है, ये पेड़ बताता हूं मैं आपको। उसके बाद देखिए डायरेक्शन आपको शो कर लेनी है। ये इधर मैंने लंबा इसलिए किया क्योंकि ये हमारा दायां हिस्सा है, मतलब राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बना लीजिए ताकि आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। अपन लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, तो समझ में आएगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, क्या राइट साइड्स होंगी, तो इजी रहेगा सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो बोलता है कि पपीते का पेड़ नींबू के पेड़ के दाएं चौथा है। नींबू के पेड़ के दाएं चौथा है पपीते का पेड़। तो देखिए अगर हम नींबू के पेड़ को यहां रखें तो 1 2 3 4 यहां पपाया आ सकता है। ठीक है, यहां पर पपाया आ सकता है। अगर हम लेमन को हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, आपको दिक्कत ना आए, तो पपीता। ठीक है, पपीता को अगर हम यहां रखेंगे तो नींबू यहां पे हम रख सकते हैं। ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि हमने नींबू को यहां रखा। नींबू को हम यहां रख सकते हैं क्योंकि यहीं से एक ऑप्शन बनता है। क्या बोलता है वो कि पपीते का पेड़ नींबू के पेड़ के दाएं, तो दाएं मतलब 1 2 3 4। अब हम नींबू को यहां भी रख सकते थे 1 2 3 4, तो पपाया यहां आता। नींबू को हम यहां भी रख सकते थे 1 2 3 4, तो पपाया यहां आता। तो अभी पहली लाइन हमें डिसाइड नहीं करती कि किसकी कौन सी जगह है, तो हम अभी सिर्फ नॉर्मली यहां रख लेंगे। अगली लाइन पे हम चलते हैं। अशोक का पेड़ पंक्ति के एकदम दाएं किनारे पर है। ठीक है, तो
तो अशोका का पेड़ का है पंक्ति के एकदम दाएं, तो पंक्ति का देखिए दायां कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा पंक्ति का दायां, ये वाला हिस्सा बायां, तो पंक्ति के दाएं एकदम किनारा मतलब यहां पर होगा अशोका। ठीक है, तो जब यहां पर अशोका हो गया तो सीधी सी बात है हम पपाया को यहां सेट कर देंगे। ठीक है, तो पपीता हमने यहां रख दिया। जब पपीता यहां लिखा तो नींबू के कौन सा कहां था पपीता, नींबू के दाएं और चौथे स्थान पे, तो नींबू कहां जाएगा, तो नींबू यहां आ जाएगा। समझ में आ गया आपको बात, नींबू यहां आ जाएगा। अभी भी आभासी नींबू और पपीता अभी भी कंफर्म नहीं है, बस अशोका का हमें कंफर्म है कि अशोका का जो पेड़ है वो पंक्ति में सबसे दाईं ओर है। आगे हम पढ़ते हैं कि आम और अमरूद के पेड़ नींबू के पेड़ के निकटतम हैं। तो आम और अमरूद के पेड़ नींबू के पेड़ के निकटतम है। देखिए अगर नींबू को हम यहां कर देते सेट तो इसके निकटतम एक ही पेड़ आता, दो नहीं आते, लेकिन यहां बोल रहा है कि आम और अमरूद के पेड़ नींबू के निकटतम, तो नींबू के निकटतम यहां और यहां, तो यहां पर हम इसको आम कर सकते हैं और यहां अमरूद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि आम और अमरूद यहां आएंगे, लेकिन नींबू तो कंफर्म हो चुका है कि नींबू यहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हम रखेंगे नींबू को, यहां नींबू नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां नींबू आ गया तो 1 2 3 पर ही पपीता पड़ेगा, लेकिन हमें पपीता चाहिए चौथे स्थान पे, तो नींबू जब यहां होगा तभी 1 2 3 4। अब देखिए नींबू को अगर हम यहां रख देते तब पपीता 1 2 3 4 यहां पर आ जाता, लेकिन आम या अमरूद एक ही पेड़ आता, निकटतम नहीं आता, तो नींबू और पपीते का भी हमें कंफर्म हो चुका है कि कहां पर है, लेकिन हमें अमरूद और आम का भी कंफर्म नहीं है, बस नींबू के निकटतम है ये पता है। अब देखिए आगे, केले का पेड़ आम के पेड़ के एकदम बगल में है। तो देखिए आम को हमने यहां रखा, एकदम बगल में नींबू है, इधर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आम यहां नहीं आएगा, अमरूद की जगह क्या आएगा, आम आएगा, तभी तो केला निकटतम पड़ोसी होगा भाई, तभी तो केला होगा। और यहां जब आम नहीं आएगा तो यहां आएगा अमरूद। समझ में आया आपको? अब क्या बचा, देखिए अमरूद अपनी जगह पे, नींबू अपनी जगह पे, आम अपनी जगह पे है, केला अपनी जगह पे है, पीपल, पपीता है, अशोक है, एक क्या बचा, सेब, तो सेब यहां पर आएगा। मतलब यहां पे गुआवा आ गया, यहां पर लेमन आ गया, यहां पर मैंगो आ गया आपका, यहां पे बनाना आ गया, यहां पर एप्पल आ गया, और यहां पर पाया आ गया, और यहां पे अशोका आ गया। ठीक है, तो जब यहां पे आ गया, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तो बताओ अशोक के पेड़ के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है। तो अशोक के पेड़ के बाईं, तो अशोक का पेड़ ये है, अशोक का पेड़ का दायां इधर बायां है, अशोक पेड़ के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो पहला और दूसरा स्थान पे है सेब, मतलब एप्पल हो जाएगा हमारा आंसर, कि सेब हमारे दूसरे स्थान पे आएगा। समझ में आया आपको? देखिए क्वेश्चन जो जैसे जैसे बोला, अगर वैसे वैसे आप सोल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बोला गया, अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक दिक्कत आएगी। तो कहीं भी दिक्कत नहीं आ सकती अगर आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो लाइन टू लाइन, तो क्वेश्चन आपका जल्दी और आराम से सोल्व हो जाएगा। समझ में आ गई आपको ये बात? चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू दो पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं। देखिए 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू दो पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। देखिए दो पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं, तो पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, आमने सामने बैठे मतलब जाहिर सी बात है यहां पर एक होगा, यहां पर एक होगा, और यहां पर एक, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो इनका फेस इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये इसका दायां हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से इनका फेस हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि दाएं हिस्से को मैं बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि दायां हिस्सा कौन सा और बायां हिस्सा कौन सा, आसानी हो। जब इस तरफ मुंह करके बैठेंगे तो इनका दायां ये होगा, बायां ये होगा, और जब इस तरफ मुंह करके बैठेंगे तो इनका दायां ये होगा, बायां ये होगा। समझ में आ गई? 3-3 व्यक्ति ही बैठे हुए हैं 6 व्यक्तियों में से। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है कि टी किसी भी कोने पर नहीं है, मतलब टी किसी भी कोने पर नहीं है, टी यहां पर भी 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 नहीं है। तो टी का ऑप्शन क्या होता है, एक तो यहां पे आ सकता है टी और एक यहां पर आ सकता है टी, दोनों जगह टी आ सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि टी कहां पर है। तो एस यू के बाईं ओर से दूसरा है। अब देखिए एस क्या है, यू के बाईं ओर से, तो देखिए हम अगर u को यहां बिठा देते हैं
तो यू के बाईं ओर से दूसरा मतलब पहला दूसरा एस यहां पर आएगा, आ सकता है। अगर हम यू को यहां बिठा देते तो यू का बायां 1 2 यहां पर एस आ जाता, अगर यहां भी बिठा दे तो यहां पर भी एस आ जाता, तो हम यहां पर भी बिठा सकते थे, आपकी छपड़े कहीं बिठा दो। अब उसके बाद क्या, एस के विकर्ण, अब उसके बाद देखिए आर जो टी का पड़ोसी है, अब देखिए आर जो टी का पड़ोसी, तो टी का पड़ोसी हम कहां लेंगे, आर। अगर हम टी का पड़ोसी आर यहां लें या टी का पड़ोसी आप यहां लें, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए यहां बोला आर जो टी का पड़ोसी है एस के विकर्ण पर बैठा है, एस के विकर्ण पे, तो हम एक ही एस को वो रखेंगे और एक एस को हटा देंगे, तो हम इस वाले एस को रख देते हैं। अब क्या बोलता है, अगर जब उसने बोला कि आर जो टी का पड़ोसी है, तो अगर हम इस वाले एस को रखते हैं तो यहां से टी भी हट जाएगा, क्योंकि क्या बोला कि आर जो टी का पड़ोसी है वो एस के विकर्ण पे मतलब डायगोनल साइड में बैठा हुआ है, तो टी यहां से हट के यहां पे हमारा कंफर्म हो गया कि टी यहां पे आएगा। तो जब एस हमने यहां किया तो एस यहां से भी हट जाएगा और यू भी हट जाएगा, क्योंकि एस और यू एक ही पंक्ति में बैठे हुए थे। आपको बताया था कि यू जो है वो एस के दूसरे स्थान पर है, मतलब एस जो बैठा है वो यू के दूसरे स्थान पर है। तो आगे क्या बोला था उसने कि आर जो टी का पड़ोसी है एस के विकर्णीय बैठा है, एस के विकर्ण मतलब डायगोनल साइड है इस तरफ बैठा हुआ है एस के विकर्ण, कौन, आर जो किसका पड़ोसी है, टी का पड़ोसी, समझ में आया आपको, इस तरीके से बैठा हुआ है वो। अब उसके बाद है कि क्यू यू का पड़ोसी है। अब देखिए यू का पड़ोसी कौन है, क्यू, यू का पड़ोसी क्यू, क्योंकि क्यू यहां पर ही आएगा, यू के पास जगह सिर्फ यही खाली है, तो क्यू क्या है, वो यू का पड़ोसी है। अब क्या बचा हमारे पास, पी बचा, बस एक पी यहां पे आ जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से वो लोग बैठे हुए हैं। अब चलते हैं हम कि इस क्वेश्चन में वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि कौन से दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख विकर्णीय हैं, मतलब डायगोनल बैठे हुए हैं वो लोग, विकर्णीय हैं, मतलब एक विकर्ण आपको पता है क्या होता है, डायगोनल होता है, ठीक है, विकर्ण आपने पढ़ा होगा, ये इस चीज को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो विकर्णीय कौन कौन लोग बैठे हैं, तो देखिए एक तो आपको क्वेश्चन में बताया कि एस जो आर है वो एस के विकर्णीय बैठा है, और दूसरा क्या बचा, पी और यू जो एस के विकर्णीय बैठे हैं। तो पी और यू है जो एस के विकर्णीय बैठे हैं, और एस व आर है जो एक दूसरे के विकर्ण बैठे हुए हैं। ये तो क्वेश्चन में था, और ये चीज हमें पता चल गई कि यू और पी जो हैं वो एक दूसरे के विकर्णीय बैठे हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, और यही तरीका है सिंपल। अगर आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए रेलवे में जो जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, उस तरीके से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो तैयारी करते रहिए, आप घर पे रहिए, क्वेश्चन कहीं से कहीं तक बाहर नहीं जाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आपको क्वेश्चन सारे के सारे आएंगे। रेलवे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट के इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा था। कल हम क्वेश्चन करेंगे, इससे अगले स्टेप पे जाएंगे, अगले स्टैंडर्ड पे जाएंगे, ताकि आपको और क्वेश्चन पता चल सके। इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट से। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैथ्स की क्लास आपकी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए इस चैनल के साथ। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।